हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। दरअसल कांग्रेस सरकार को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया। पंजाब की तरह राजस्थान में भी हो सकता है उलटफेर, छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है राजनीतिक संकट। तो जिस तरीके से पंजाब के हालात रहे थे उसी तर्ज पर राजस्थान में भी संकट जो है उसको लेकर एक बड़ा उलटफेर जो है उसके संकेत मिलते हुए ये बड़ा बयान दुष्यंत चौटाला का सामने आया। कांग्रेस सरकार को लेकर पंजाब की तरह राजस्थान में भी हो सकता है उलटफेर, छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है राजनीतिक संकट। डिप्टी सीएम हरियाणा के उनका एक बड़ा बयान का सामने आना, इसके सांकेतिक मायने दरअसल क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए सुनवाते हैं दुष्यंत चौटाला ने किन बड़ी बातों का जिक्र किया। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि पंजाब नहीं, अब तो थोड़े पल की बात है कि पहले छत्तीसगढ़ के अंदर आपको टर्मोइल दिखेगा और जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है पंजाब छत्तीसगढ़ के बाद शायद एक राज्य बचता है राजस्थान, उसमें भी आपको टर्मोइल दिखेगा। और ये कांग्रेस के मैं मानता हूं अंत की ओर आखिरी कदम होंगे। तो इस वक्त कांग्रेस सरकार से जुड़ी तीन बड़ी खबर है। पंजाब की तस्वीर आपके सामने पहली बड़ी खबर के तौर पर आज कैबिनेट एक्सपेंशन है। राजस्थान की तस्वीर आपके सामने सचिन गहलोत में आर पार की छिड़ी हुई है रार, और छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपके सामने जहां पर सीएम पद पर फिर से छिड़ गया है विवाद। तो कांग्रेस सरकार से जुड़ी ये तीन बड़ी तस्वीरें, ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त की। और आइए अब आपको कांग्रेस से जुड़ी तीनों खबरों को समझाते भी बेहतर तरीके से। पंजाब में दरअसल आज शाम 4:30 पर चन्नी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है, जिस पर नजर लगातार रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में जो संकट को लेकर तमाम कयास लग रहे हैं, उसमें सचिन गहलोत में जो विवाद है वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी से प्रियंका गांधी वाड्रा से सचिन पायलट ने हाल ही में मुलाकात की है, उसको लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस है। कैबिनेट एक्सपेंशन में करीबियों को मंत्री बनाने की कोशिश भी जारी है। तो वहीं सीपी जोशी सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई है। सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इसकी सुगबुगाहट भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। ये राजस्थान की बात की, हमने पंजाब की बात की, राजस्थान की बात की। आइए अब छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। सीएम पद पर फिर से विवाद छिड़ गया है। टीएस सिंहदेव की सीएम बनाने की लगातार मांग और सीएम विवाद पर भूपेश बघेल ने संकेत दे दिए। सत्ता में बदलाव के नहीं होने के संकेत दिए गए हैं बघेल की तरफ से। तो वहीं टीएस सिंहदेव ने हाल ही में आलाकमान से बात की है, उनसे मुलाकात की है। इन मुलाकातों के सांकेतिक मायने को भी हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो राजनीतिक संकट है क्या एक बार फिर से पैदा हो गया है। सचिन पायलट का प्रियंका गांधी वाड्रा से राहुल गांधी से मिलना, इसके सांकेतिक मायने यही दर्शा रहे हैं। राहुल सचिन की मुलाकात के मायनों को हम टटोलेंगे। क्या बदलेगी सरकार, ये बड़ा सवाल। कैबिनेट में फेरबदल संभव है, ये भी बड़ा सवाल। और सचिन पायलट को क्या वाकई में कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ये सवालों की दरअसल फहरिस्त है जो इस मुलाकात के बाद से लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में प्रियंका राहुल के साथ सचिन पायलट की मुलाकात पर राजस्थान सरकार में मंत्री हैं प्रताप सिंह, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है और सभी को समय समय पर अपनी बात को रखने का अधिकार भी है। तो यहाँ पर इस मुलाकात के मायनों को लेकर ये बयान भी सामने आया, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं इस बयान के सामने आने के बाद से भी। राजनीति में सबको अपनी बात कहने का, सबसे मिलने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। समय समय पर हमारा नेतृत्व दिल्ली में जो सबका ध्यान रखता है, उनसे मिलने का सबको हक है, अधिकार है। जो भी होगा नहीं होगा, जो सिचुएशन होगी वो सब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मीडिया को हम क्या बताएं, राजस्थान की सरकार नंबर 1 सरकार है पूरे देश में। और आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की जो बाइट है वो सुनवाते हैं। भूपेश बघेल ने कहा दरअसल क्या है, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में काका के नाम से मशहूर भूपेश बघेल ने कहा क्या है, सुनिए। काका अभी जिंदा है। और अब सवालों की फहरिस्त जरा दिखाते हैं आपको। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की जो कलह कथा है उसमें यत्र तत्र सर्वत्र ये सवाल।
अब राजस्थान में कांग्रेस का रण क्या फिर से छिड़ चुका है? कांग्रेस में घमासान, पंजाब टू और छत्तीसगढ़। देखिए, पंजाब टू छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस में घमासान है वो लगातार जारी है और कांग्रेस को चाहिए बगावत की वैक्सीन। क्या वाकई में इसकी जरूरत है? बगावत की वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे सवाल। ऑटो पायलट मोड में कांग्रेस पार्टी है। इस तरीके से सचिन पायलट ने राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से हाल ही में की मुलाकात, उसके बाद से उठ रहे बहुत सारे सवाल। छत्तीसगढ़ से सत्यप्रकाश मेरे साथ है और रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ है। दोनों को वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम, उनका बड़ा बयान सामने आया है। इसके सांकेतिक मायनों का मैं चाहूंगी आप रवि त्रिपाठी विश्लेषण करें कि कांग्रेस के अंत समय तक पहुंचने के लिए आखिरी मुकाम है, आखिरी कदम है। जो टर्मोइल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जो टर्मोइल चल रहा है मुलाकातों को लेकर, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की मुलाकात होती है, सीपी जोशी दिल्ली आते हैं, सीपी जोशी जो है सचिन पायलट से मिलते हैं। इन मुलाकातों के सांकेतिक मायने उस टर्मोइल को दर्शाते हैं, जिसको लेकर चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया कि तैयार हो जाइए, पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब वैसे तो दुष्यंत चौटाला विपक्ष के नेता है, वो उनका कांग्रेस से वास्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बारे में जिससे भी चर्चा कीजिए, आप देखिए कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि 2024 के लिए जो मुकाबला करना विपक्ष के रोल में कांग्रेस फिट नहीं बैठती है, कांग्रेस लगता नहीं उस तरह से मुकाबला कर पाएगी। ये दुष्यंत चौटाला का बयान आ रहा, तो राजनीति में ये चर्चा है कि कुल मिला जुलाकर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इसके अलावा 2 जगह अलायंस में सरकार है आपकी। आप महाराष्ट्र में अलायंस में है और आप झारखंड में अलायंस में सरकार में। वैसी स्थिति में तीनों जगह की सरकार को इस तरह से फंसा के रखना, मतलब आप पंजाब में आपने सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन इस तरह से परिवर्तन किया कि उसमें लग रहा है कि दोबारा वापसी मुश्किल है। चुनाव 6 महीने बाद है, वहां दोबारा वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह राजस्थान में 2 साल बाद हालांकि चुनाव होने हैं, लेकिन लगातार पिछले 2 साल से झगड़ा चल रहा है और 1 साल से तो लगातार सचिन पायलट की बगावत के बाद से विधायकों का मामला समझा बुझाकर उनको रखा गया और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कब पार्टी टूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनको समझा बुझाकर क्या उनको लॉलीपॉप दिया गया, क्या उनको समझाया गया गांधी फैमिली की तरफ से, वो वही जानते हैं। अगर वो वायदा नहीं पूरा किया जाता तो हो सकता है कि वहां सरकार कभी भी टूट सकती है, वहां कभी भी सरकार टूट के कगार पे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में आपके पास 2/3 बहुमत है और आपने किस आधार पे 2.5 साल का फॉर्मूला मान लिया था राहुल गांधी के सामने। अगर भूपेश बघेल की बात करें, वो तो नहीं मानते हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव कहते हैं कि राहुल गांधी के सामने ये फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल एक मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा। तो अगर आपने माना है तो आपको अभी उस बात को मनवाना पड़ेगा भूपेश बघेल को, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो तो काका है और काका अभी जिंदा है। तो वैसी स्थिति में लड़ाई की स्थिति हर जगह बन रही है, हर जगह टकराव है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव है। विधायक भले ही कम है सचिन पायलट के साथ, लेकिन बगावत वहां ठीक ठाक है, अगर चाहे तो सरकार गिर सकती है। उसी तरह से भूपेश बघेल जिस तरह से अड़ गए हैं और मतलब सरकार छोड़ना नहीं चाहते 2.5 साल के फॉर्मूले के आधार पर, तो अगर टीएस सिंहदेव चाहे तो वहां भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है सरकार बची रहे, लेकिन आपकी पार्टी में ठीक ठाक टूट हो जाएगी। तो इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार राहुल गांधी है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है, क्योंकि इन्हीं तीनों ने मिलकर फॉर्मूला तय किया था। तीसरा कोई, चौथा कोई नहीं होता। मैं लौट रही हूं आपके पास रवि त्रिपाठी। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली मेरे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। वेरी गुड मॉर्निंग राजीव जेटली। शुचि विश्वास मेरे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शुचि। लेकिन राजीव जेटली साहब, दिल्ली के दरबार में सप्ताह भर के अंदर 2 बार हाजिरी लगाई है सचिन पायलट ने। इस मुलाकात के सांकेतिक मायने बताने के लिए काफी हैं कि पंजाब को संभालते संभालते अब राजस्थान में भी कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसका ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार हो रहा है। आपको क्या लगता है जेटली साहब? नीति, 2 बातें हैं। दिल्ली की बात अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। छत्तीसगढ़ ठेके पे दिए गए थे मुख्यमंत्री, 2-2 साल 2.5 साल का ठेका था उनका। पहले मुख्यमंत्री का ठेका पूरा हो चुका है और सिंहदेव जी ने कल ही स्टेटमेंट दी थी, लगभग 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट उनकी आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा जो वक्त है वो आ चुका है, ऊपर वाला जो हमारा हाई कमान है वो निर्धारित करने वाला है बहुत जल्द। ऐसे निर्णयों में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। तो आप सोचिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री या जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका ठेके का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है, अगले मुख्यमंत्री तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ आप राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तो सचिन पायलट साहब के जो विधायक थे, जो उनके साथ थे, कहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी तब कहाँ गए थे जब उन लोगों को बिका हुआ बताया गया था, उन लोगों को कमीशन खोर बताया गया था, उन लोगों की बोली लगा दी गई थी कि कितने कितने पैसे में विधायक बिके हैं। तो आज जिनको बिका हुआ बताया गया था उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है कि अब वो अगले बदलाव में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बड़ी हास्यप्रद बात है, एक तरफ ठेका और एक तरफ बिका हुआ।
तीसरी बात, जब आपके प्रभारी बनते हैं राजस्थान के, जब उनकी नहीं चलती है, अजय माकन बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे कहने से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, मंत्रिमंडल विस्तार पर अशोक गहलोत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई मेरे को जानकारी नहीं दे रहे। तो आप ये सोचिए, ये जो प्रथा है, ये जो प्रभारी, निष्क्रिय प्रभारी बनाए जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ऊपर से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी निर्धारित करते हैं, और ये निर्धारित तभी हो जाता है जब इनकी सरकार बनती है कि किस किस को कितने कितने वक्त के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जेटली साहब, मैं आऊंगी आपके पास। शुचि बिस्वास, इस तस्वीर को साफ कर पाए तो कर दीजिएगा, समय चूंकि कम रहता है। दिल्ली दरबार में हाजिरी के सांकेतिक मायने मुझे समझा दीजिए। जिस तरीके से सत्ता संगठन में बदलाव को लेकर स्पेकुलेशंस तमाम तरह की हैं, सचिन पायलट एक सप्ताह में 3 बार मिलते हैं, उन 3 मुलाकातों के मायने। सीपी जोशी साहब जो है गुपचुप तरीके से दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सीपी जोशी सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर भी तमाम तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इन मुलाकात को लेकर हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव सत्ता में, संगठन में आने वाले वक्त में राजस्थान में हम देख सकते हैं, हाँ या ना? पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद विषयांतर होंगे। शुचि बिस्वास, पहले बीजेपी प्रवक्ता को जवाब दूंगी कि ठेके पर पुष्कर सिंह धामी को रखा होगा। शुचि ठेके बिस्वास, पर शुचि बिस्वास, राजस्थान छत्तीसगढ़ की सियासत पर बात कर रहे हैं। जेटली साहब ने जो कहा है उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन शुचि बिस्वास, मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले प्लीज। शुचि बिस्वास, सवाल का जवाब हाँ या ना? सत्ता संगठन में बदलाव के कयास लग रहे हैं, इन तस्वीरों को देख के सामने आ रही है। देखिए, अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी बोला जा सकता है, अतः 2 मिनट के लिए गंभीरता बनाए रखें। बीजेपी प्रवक्ता ने ठेके पर मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया। मेरा सीधा प्रश्न है कि ठेके पर पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, ठेके पर येदियुरप्पा जी थे, या ठेके पर बोम्मई साहब हैं? ठेके पर जेपी नड्डा जी को रखा है। संविधान की शपथ ली है, थोड़ा शब्दों की मर्यादा और गरिमा भी रखिए। ये ठेका प्रथा और ये बेगार प्रथा, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रश्न चिन्ह है। ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है। और जो टर्मोइल शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं, मैं इसकी भी आलोचना करती हूँ। मुझे अफसोस है कि मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना से होकर आप विषयांतर हो गई हैं। आपको उनको जवाब देना जरूरी है, जनता को सवाल को जवाब देना जरूरी है। सत्य प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। सत्य प्रकाश, 2.5 साल का छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला जो है, क्या अपने अंतिम मुकाम पर है? क्या सब कुछ ठीक ठाक है छत्तीसगढ़ में? जो बयान सामने आ रही है, जो तस्वीर सामने आ रही है, सत्य प्रकाश। देखिए, अब तक तस्वीर कुछ बहुत ज्यादा साफ नहीं है, क्योंकि तस्वीर साफ करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो है कांग्रेस हाईकमान। कांग्रेस हाईकमान के लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से ये तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं देती। मतलब 2.5 साल का क्या कथित कोई फॉर्मूला था, इस पर भी अब तक कोई बयान राष्ट्रीय हाईकमान के वरिष्ठ नेताओं का नहीं आया। या अगर था ऐसा कोई फॉर्मूला, तो क्या उस पर अमल करने की दिशा में कांग्रेस हाईकमान आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर भी कोई बयान नहीं आ रहा है। मतलब ना ही इसका खंडन आता है, जो लगातार छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, और ना ही इस पे कोई पुरजोर ऐसा बयान आता है कि हाँ, अगर होना है तो एक डेडलाइन उसके लिए फिक्स है, एक टाइमलाइन फिक्स है और उस वक्त में होगा। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में और विशेष तौर पे कांग्रेस के भीतर ही एक असमंजस जैसी स्थिति फिलहाल राजनीतिक तौर पे दिखाई देती है। दूसरी तरफ विपक्ष को एक चुटकी लेने का मौका भी मिल जाता है। अब अगर पिछले 1 महीने के दौरान मैं लौटूंगी आपके पास, मुझे पंजाब का अपडेट लेना है। शाम 4:30 पर पद और गोपनीयता की शपथ तमाम मंत्रीगण लेंगे। अनमोल गुलाटी, 4:30 पर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, शपथ ली जाएगी। क्या कैप्टन के खेमे से कुछ चेहरे इस कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं? इसको लेकर किस तरह के कयास हैं? अनमोल गुलाटी। जी निधि, साफ तौर पे बात की जाए तो जिस तरह से जब पंजाब के जो साबका मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका इस्तीफा मांगा गया, चरणजीत चन्नी जो कि अब मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्हें अपॉइंट किया गया, तो कहा जा सकता है कि जो तमाम जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट है उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। आज जो वजारत के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके अंदर मुख्य तौर पर 5 आउट और 7 इन का फॉर्मूला जो कि है वो अपनाया जा रहा है। तो 7 वो नए चेहरे होंगे जो कि नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो कि है अप्रोच किए गए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, और साथ ही साथ 5 वो चेहरे होंगे जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी थे, नजदीकी थे, जिनको की वजारत से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो तमाम गुट है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार इस वक्त किया जा रहा है। और जितने भी हाईकमान के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए कि किस तरह से इस वक्त पार्टी चलाई जा रही है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि काफी बड़ी एक ओहदा रखते हैं, बड़ा ऊंचा कद रखते हैं पंजाब के अंदर, उनको तो पहले हटाया गया। रवि त्रिपाठी, चूंकि समय का अभाव है लिहाजा मैं चाहूंगी संक्षेप में जवाब दें।
करीबियों को मंत्री बनाने की कवायद तेज होती जा रही है। इसका इंतजार हमारा शाम 4:30 पर पंजाब कैबिनेट के एक्सपेंशन में पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिद्धू जिस तरह से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें साफ सी बात है कि सिद्धू को तवज्जो दी जा रही है और सिद्धू चाहेंगे कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाए और उसके जरिए अपना वो साधे, अपना वोट साधे। चाहे कहीं ना कहीं कैप्टन के खिलाफ जो उनकी नाराजगी है, कैप्टन के खिलाफ जो अभियान है उसको साधने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कैप्टन साहब को तो अब दरकिनार पार्टी ने कर दिया और कैप्टन साहब का जो बयान है उसके हिसाब से लग रहा है कि कैप्टन साहब ने पूरी तरह से पार्टी को छोड़ने का और सिद्धू साहब को हराने का, सिद्धू की अध्यक्षता में जो चुनाव होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उसको हराने के लिए पूरी जोर लगा देंगे। तो अब क्लियर कट है, दोनों लड़ाई जो है एकदम आमने सामने की लड़ाई और इसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये है कि कैप्टन साहब पाला कौन सा लेते हैं, क्या इंडिपेंडेंट के तौर पर आते हैं, एक अलग पार्टी बना के आते हैं, किसी पार्टी से जुड़ कर आते हैं, इसी बात का इंतजार करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। मेरे साथ राजीव जेटली साहब चूंकि समय का अभाव है लिहाजा आपके पास फिर से आ नहीं पाऊंगी। शुचि विश्वास, बहुत थैंक यू आपका। साथ ही साथ मेरे साथ हमारे सहयोगी थे सत्य प्रकाश, मेरे साथ रवि त्रिपाठी, मेरे साथ अनमोल गुलाटी, मेरे साथ इस खबर पर नजर लगाता है। फिलहाल हम presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.